मस्त मैथ चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं बच्चों? आज हम करेंगे क्लास 6 थर्ड चैप्टर एक्सरसाइज 3.3 और एक्सरसाइज में आज हम चर्चा करेंगे विभाजकता के बारे में। विभाजकता क्या होती है बच्चों? जब कोई एक संख्या दूसरी संख्या से पूरा भाग हो जाती है या हम कहें शेषफल शून्य आता है, तब हम कहेंगे वह संख्या विभाजित है। जैसे 8 को 2 से भाग दिया, 2 चौका 8, शेषफल शून्य है, इसका मतलब 8 2 से विभाजित है। अगर 8 को 3 से भाग देते हैं, 3 दूनी 6, शेषफल बच गया 2, शेषफल शून्य नहीं बचा, तो इसका मतलब हम कहेंगे 8 3 से विभाजित नहीं है। विभाजकता का अर्थ क्या है कि जब वह संख्या उसको पूरा भाग कर देती है, वह संख्या उसकी विभाजक है। जैसे कोई संख्या है, उसके जितने गुणनखंड होते हैं वो सारे ही उस संख्या के विभाजक हैं। अब हमें विभाजकता में जैसे 2 से विभाजकता, 2 से कौन सी संख्या भाग होती है? आपके सामने लिखा हुआ है इकाई का अंक यदि 2 से भाग होता है, संख्या का इकाई का अंक देखिए, यदि वो 2 से पूरा भाग होता है या इकाई के अंक के स्थान पर 0 2 4 6 8 ये संख्याएं आपको दिखाई दे, तो इसका अर्थ है कि वह संख्या 2 से विभाजित है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने ये संख्या लिख दी, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ हम इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का अंक इसमें 0 है, इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित है। इसमें इकाई का अंक क्या है बच्चों? 3, इसका अर्थ 3 2 से भाग होता है? नहीं होता, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है। ये थी आपकी 2 से विभाजित। 3 से अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से भाग होता है, वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये अगर इसमें हम ये देखते हैं कि ये संख्या 3 से भाग होती है, यानी इसके अंकों का योग देखिए, 4 0 जोड़ेंगे और 5 जोड़ेंगे, कितना बनेगा? 4 और 5 9 3 से भाग होता है, इसका अर्थ यह संख्या 3 से भाग होगी। इसके अंकों का योग करके देखिए, 8 और 3 11 3 से भाग होता है? नहीं होता, तो इसका मतलब ये संख्या विभाजित नहीं होगी। अंकों का योग ऐसे करते हैं बच्चों, जैसे 8 + 0 + 3 यानी बराबर 11 आ जाएगा। यानी जितने भी अंक है, जितने डिजिट है, सभी का टोटल कर लीजिए। टोटल करने के बाद यदि वो 3 से भाग होता है, वह संख्या 3 से विभाजित होगी। 4 से बच्चों कौन सी संख्या विभाजित होती है? यदि ढाई व इकाई से बड़ी संख्या, ढाई व इकाई यानी अंतिम 2 अंकों से बड़ी हुई संख्या यदि 4 से भाग होती है, वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे इसमें एग्जांपल लेते हैं हम, ये ले लिया, ये। अब हमने इनमें 4 से विभाजकता चेक करी है। लास्ट 2 डिजिट्स, अंतिम 2 अंकों से बड़ी संख्या देखिए और कुछ नहीं देखना आपने। अंतिम 2 अंकों से क्या संख्या बन रही है? 12, इसका मतलब ये 4 से विभाजित होगी। इसमें अंतिम 2 अंकों से कौन सी संख्या बनी है? 18 यानी ढाई व इकाई से, इसका अर्थ ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। सिर्फ लास्ट के 2 अंक देखने हैं, 2 अंकों से बड़ी संख्या यदि 4 से विभाजित है, वह संख्या 4 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। 5 से इकाई का अंक देखना सिर्फ हमने यदि 0 है। जैसे पांच से विभाजकता, इकाई का अंक 0 या 5, यानी इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, तब तो वो संख्या 5 से विभाजित है, अन्यथा नहीं। जैसे इकाई का अंक देखिए, इसमें 5 है, इसका मतलब ये 5 से विभाजित है।
इकाई का अंक इसमें 9 है, इसका मतलब ये 5 से विभाजित नहीं है। इकाई का अंक इसमें क्या है, 0 है, इसका मतलब ये 5 से विभाजित है। सिर्फ और सिर्फ हम इकाई का अंक देखेंगे बच्चों। इकाई का अंक यदि 0 या 5 है, वह संख्या 5 से विभाजित है। 6 से जो संख्या 2 व 3 दोनों से भाग है, वह संख्या 6 से विभाजित है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये 3 एग्जांपल लेते हैं बच्चों। अब 402, इसमें इकाई का अंक 2 है, इसका अर्थ ये 2 से भाग होती है। अंकों का योग 4 और 2 6, अंकों का योग 6, इसका मतलब ये 3 से भाग होती है। जब ये संख्या 2 व 3 से भाग होती है, इसका मतलब ये संख्या 6 से विभाजित है। अब इसमें देखिए इकाई का अंक 2, इसका मतलब 2 से ये संख्या विभाजित है। 3 से 2 और 2 4, अंकों का योग क्या है, 4 है, 3 से विभाजित नहीं होती, इसका मतलब ये संख्या 6 से विभाजित नहीं है। इसमें देखिए 2 5 7 और 2 9, अंकों का योग तो 9 है, 3 से भाग होती है, लेकिन इकाई का अंक क्या है, 1, 2 से विभाजित नहीं होती। जब 2 से नहीं होती, 3 से होती है, तो ये 6 से नहीं होगी, क्योंकि 6 से सिर्फ वही संख्या विभाजित होगी जो 2 व 3 दोनों से होती है। क्लियर हुआ। अब उसके बाद 8 से विभाजितता कौन सी होगी, सैकड़ा, दहाई व इकाई से बनी हुई संख्या। सैकड़ा, दहाई व इकाई से बड़ी संख्या यदि 8 से विभाजित होती है, वह संख्या 8 से विभाजित होगी, या हम कहें अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या। अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या यदि 8 से विभाजित है, वह संख्या 8 से पूरा पूरा भाग होगी। जैसे इसके कितने हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये अंतिम 3 अंक 8 बने, तो संख्या क्या बनी, 8। 8 से भाग होता है, इसका मतलब ये संख्या 8 से भाग होगी। इसके इकाई, दहाई, सैकड़ा, अंतिम 3 अंक क्या बने, 10 8 से भाग होता है, नहीं होता, इसका मतलब ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। उसके बाद आता है 9 से फिर वही, जैसे 3 में किया था हमने अंकों का योग, जैसे संख्या के अंकों का योग करके देखिए, 4 3 7 और 1 8, 8 9 से भाग होता है, नहीं होता, तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है। इसके अंकों का योग 5 3 8 1 9, 9 से भाग होता है, इसका मतलब ये संख्या किससे विभाजित है, 9 से। 10 से यदि इकाई का अंक 0 है, यदि इकाई का अंक 0 है, जैसे अगर इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे इसमें इकाई का अंक 0 है, तो ये 10 से विभाजित है। इसमें इकाई का अंक 0 है, ये भी 10 से विभाजित है। इसमें इकाई का अंक 2 है, इसका मतलब ये 10 से विभाजित नहीं है। यानी 10 से विभाजितता क्या कहती है कि यदि इकाई का अंक 0 है, वह संख्या 10 से विभाजित है। 11 से विभाजितता, 11 से विभाजितता क्या है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अब इनमें हम ये देखते हैं कि सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग, जैसे मान लीजिए पहला और तीसरा विषम स्थानों में, ये कितना हो गया अंकों का योग, 5 और 3, यानी विषम स्थानों के अंकों का योग 5 + 3 8 हुआ, और सम स्थानों का सम में ये भी 4 + 4 8। अब इन दोनों का अंतर, इसमें क्या है, सम स्थानों व विषम स्थानों के योग का अंतर एक एक छोड़ के जब हम उनका योग करते हैं, अगर उनका अंतर
11 से विभाजित होता है वह संख्या 11 से विभाजित होगी। ऐसे ही इनका दोनों का जो अंतर आएगा वो क्या आ गया, शून्य है। जब हम इनको घटाएंगे अंतर शून्य है, शून्य 11 से भाग होता है, 11 0 0 होता है, इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित है। ऐसे ही इसमें एक एक अंक छोड़ के विषम स्थान 3 8 5, यानी हम कह सकते हैं 3 + 8 + 5 16। सम स्थानों के योग का अंतर 9 और 4 13 और 7 20। अंतर कितना आया, 4। 4 11 से भाग होता है, नहीं होता, इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। बच्चों अब क्लियर होगा आपका ये विभाजकता के बारे में कि किस प्रकार कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती है। जैसे 2 से विभाजकता, इकाई का अंक 2 से विभाजित होता है यदि, यानी इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 आता है तो वह संख्या 2 से होगी। 3 से विभाजकता अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग करके देख लीजिए, अगर 3 से भाग होता है वो संख्या 3 से होगी। और ऐसे ही 9 से है, 3 और 9 एक जैसे, बिल्कुल 3 और 9 एक जैसे। 3 में भी अंकों का योग और 9 में भी यदि अंकों का योग 9 से विभाजित होता है, 9 के अंदर 2 अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है वह संख्या 9 से विभाजित होगी। 3 में यदि अंकों का योग 3 से होता है। 5 बिल्कुल आसान है, 5 और 10। अगर 5 की बात करते हैं इकाई का अंक 0 या 5 हो, और अगर हम 10 की बात करते हैं इकाई का अंक 0 होना चाहिए। ये 5 और 10 की है। उसके बाद आता है 4 से कौन सी होती है, अंतिम 2 अक्षरों से बनी हुई संख्या, यानी 2.5 इकाई से बनी हुई संख्या यदि भाग होती है वह संख्या 4 से बनी। ऐसे ही 8 से 3 अंकों से, बस ये फर्क है, 8 से 3 अंकों से सैकड़ा 2.5 इकाई से बनी हुई संख्या, ये था 8 से। फिर 6 से कौन सी संख्या भाग होती है, जब संख्या 2 व 3 दोनों से पूरा भाग करती है वह संख्या 6 से विभाजित होगी। अगर कोई संख्या 2 से विभाजित है 3 से नहीं है, नहीं हो सकती वो 6 से, 3 से या 2 से नहीं है तब भी नहीं हो सकती, यानी दोनों से ही पूरा भाग करेगी। उसके बाद आता है 11 से विभाजकता क्या कहती है कि यदि संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के योग का अंतर 11 से भाग होता है तो वह संख्या 11 से विभाजित है। जैसे योग का अंतर यदि 0 11 22 33 ऐसे 11 का कोई भी गुण जाता है तब वह संख्या 11 से विभाजित होगी। समस्थानों विषम स्थानों का मतलब एक एक छोड़ के, जैसे पहला तीसरा पांचवा सातवां ऐसे हम देखेंगे, और एक बार लेंगे दूसरा चौथा छठा एक एक छोड़ के, उन दोनों के योग का अंतर निकालेंगे। ये थी आपकी विभाजकता। पर्सनली 3.3 का पहला सवाल आपके सामने है। विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से व 11 से। हाँ या नहीं कहिए, या तो हाँ कहेंगे या नहीं। और ये सारणी आपके सामने दी हुई है संख्या, और ये विभाज्य है 2 से 11 तक। सबसे पहले 2 के बारे में देखते हैं। 2 से ये है सारणी आपके सामने है। अब 2 से विभाजकता चेक करेंगे और उसमें हम हाँ या नहीं लिखेंगे। 2 से विभाजकता अभी हमने किया है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8, ये जैसे इसमें इकाई का अंक चेक कर लीजिए, 8 है इसका मतलब हाँ, 0 है हाँ, 6 है हाँ, 5 इकाई का अंक 5 है, यानी 2 से भाग नहीं होता इकाई का अंक, इसका मतलब नहीं। इकाई का अंक 6 है, 2 से विभाजित होता है हाँ, 0 है हाँ, 4 हाँ, 6 हाँ, 0 हाँ, क्योंकि इकाई का अंक यहां पर 2 से भाग होता है। और यहां पर आएगा 9, इकाई का अंक 9 है, 2 से भाग नहीं होता, इसलिए यहां पर क्या करेंगे हम नहीं। तो ये थी हमारी 2 से। 3 से अंकों का योग करके देखेंगे। जैसे अंकों का योग जिसमें 1 और 2 3 और 8 11 आता है तो इसका मतलब नहीं। 9 और 9 18, हाँ अंकों का योग 3 से भाग होता है। 6 8 14 6 20 नहीं होता, इसका मतलब है नहीं है, ये 3 से भाजित। 7 2 9 5 14 नहीं है, 3 से भाजित।
6 6 12 8 20 6 26, 26 3 से विभाजित नहीं है। 6 3 9 9 18 20 और 1 21, अंकों का योग 21 बैठता है। 21 3 से विभाजित है, इसका मतलब हाँ। 6 और 9 15 7 22 23 27, 27 3 से भाग होता है, इसका मतलब हाँ। 10 5 15 6 21, 21 3 से विभाजित है, इसका मतलब हाँ। 3 और 6 9, 9 3 से विभाजित है, हाँ। 4 6 10 18 3 21 9 30, 30 3 से पूरा पूरा भाग होता है, इसका मतलब हाँ लिखेंगे। जिनके अंकों का योग 3 से भाग नहीं होता वहां पर क्या लिखेंगे, नहीं भाई वो 3 से विभाजित नहीं है। अब 4 से बच्चों अभी हमने विभाजकता की थी कि अंतिम 2 अंकों से बनी हुई संख्या, या हम कहें दहाई व इकाई से बनी हुई संख्या यदि 4 से भाग होती है वह संख्या 4 से विभाजित होगी। अंतिम 2 अंक देखेंगे 28, हाँ 4 से भाग होता है। 90 4 से भाग होता है, नहीं होता तो नहीं। 86 होता है, नहीं होता, नहीं। 75 नहीं होता, नहीं। अंतिम 2 अंक देखेंगे बस, 86 नहीं। 10 4 से भाग होता है, नहीं। 14 4 से भाग होता है, नहीं। 56 4 से होता है, 14 चौके 56, हाँ। 60 होता है, 15 चौके 60, हाँ। 39 होता है, नहीं। तो यानी अंतिम 2 अंक देखेंगे, यदि अंतिम 2 अंक 4 से भाग होते हैं वह संख्या 4 से विभाजित है, अन्यथा नहीं। 5 से विभाजितता अभी हमने की थी, यदि इकाई का अंक 0 या 5 है, बस 2 ही चीज चेक करनी है। इकाई का अंक 5 से, जैसे 8 है, इसका मतलब नहीं। 0 आ गया, हाँ। 6 है, नहीं, 0 नहीं है, 0 या 5 नहीं है। 5 है, हाँ। 6 नहीं, क्योंकि इकाई का अंक 0 या 5 नहीं है। 0 है, इसका 0 आ गया, हाँ। 4 है, नहीं। 6 है, नहीं। 0 0 आ गया फिर, हाँ। और 9, इसका मतलब नहीं। अब हम करेंगे 6 से विभाजकता। 6 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती है, जब संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित होती है। अब देखिए हमने यहां पर क्या था, 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित नहीं है ये, तो इसका मतलब 6 से नहीं, यानी 2 और 3 दोनों से होनी चाहिए। यहां पर 2 से विभाजित है, 3 से भी, इसका मतलब हाँ ये 6 से है। ये 1588 ये 2 से विभाजित है, 3 से नहीं है, इसका मतलब ये नहीं। अगर 1 से भी नहीं है तो या 3 से, तब भी वो 6 से नहीं है, दोनों से ही होनी चाहिए। जैसे इसमें 1 3 से नहीं है तो इसका मतलब 6 से नहीं है। यहां पर 275 नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है। ये 3 से नहीं है, इसका मतलब 6 से भी नहीं है। यहां पर देखिए ये 2 से भी और 3 से भी है, तब ये 6 से भी होगी। ध्यान दीजिए बच्चों, अगर 2 और 3 दोनों से तब 6 से होगी। यहां पर देखिए 2 व 3 दोनों से है, 6 से है। 2 व 3 से है, 6 से है। 2 व 3 से है, 6 से है। यानी जब दोनों संख्याओं से है तब वो 6 से होगी। इसमें 2 से नहीं है तो ये क्या होगा, 6 से नहीं है। अब करेंगे हम 8 से विभाजकता। 8 से में क्या होगा, जब संख्या का सैकड़ा, दहाई व इकाई अंतिम 3 अक्षरों से, अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या, यानी 8 से विभाजित क्या होगा, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या। 128 8 से भाग करके देखिए भाग होता है तो हाँ। 990 नहीं। इसमें 586 देखेंगे, अंतिम 3 अंक, ये भाग होता है कि नहीं, नहीं होता तो नहीं। 275 नहीं। 686 नहीं। इसमें 210 8 से भाग करिए, इसका मतलब क्या है, ये नहीं। 714 नहीं। 856 हाँ, क्योंकि ये 8 से होता है अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक 60 बन गई। 60 8 से होता है, नहीं। अंतिम 3 अंक 839 नहीं। यानी अंतिम 3 अंक देखिए, यदि वो 8 से होता है तब वह संख्या 8 से विभाजित होती है। 9 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, 9 से विभाजकता। जैसे अंकों का योग करके देखिए, 3 8 11 11 नहीं होता, नहीं। 9 9 18 हाँ, 18 9 से होता है।
6 8 14 6 20 नहीं, 7 2 9 5 14 नहीं, अंकों का योग नहीं होता। 12 8 20 6 26 नहीं, यानी अंकों का योग नहीं है। 9 9 18 20 रहेगी 21 नहीं, इसमें 6 15 22 23 27 अंकों का योग 27 है। 27 9 से भाग होता है, इसका मतलब क्या आ जाएगा हाँ। 10 5 15 6 21 21 नहीं होता नहीं। 9 9 9 से भाग होता है अंकों का योग तो हाँ। यहां पर 10 18 21 30 30 नहीं होता तो नहीं। अब 10 से भाजित था। 10 से में क्या करेंगे, इकाई का अंक देखना, जिसमें भी इकाई का अंक शून्य है। एक तो इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें, यानी 3 जगह हाँ आएगा इसमें। अब देखिए यहां पर हाँ शून्य है, हाँ शून्य है और हाँ शून्य है, यानी जहां पर इकाई का अंक शून्य है वो संख्या 10 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। बाकी कोई नहीं। 11 से एक एक सम स्थानों व विषम स्थानों के योग का अंतर निकालेंगे। जैसे इसमें एक एक अंक छोड़ गए, 8 और 1 है 9 और यहां पर है 2 बच गया। 9 में से 2 घटाएंगे 7, इसका मतलब नहीं होता। इसमें देखिए 990, एक अंक छोड़ गए 9 और 0, कितना हो गया 9 विषम स्थानों का, और एक ये हो गया 9। 9 माइनस 9 अंतर कितना हो गया 0। जब अंतर 0 हो गया यानी 0 हो गया, 0 11 से होता है, इसका मतलब क्या आ जाएगा हाँ। इसमें भी एक एक छोड़ गए 9 और 5 और 6 11, 1 और 8 पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा 5 और 6 11, 11 और 8 का अंतर 3, इसका मतलब नहीं होगा नहीं। लास्ट में 2 और 5 7 और 7 अंतर 0, इसका मतलब ये होगा हाँ। यहां पर 6 और 8 14, 6 और 6 12 अंतर 2 है, इसका मतलब नहीं। इसमें देखिए जैसे इसको हम करके देखते हैं, ये एक एक अंक छोड़ के बच्चों, जैसे पहला तीसरा और ये पहला तीसरा पांचवा विषम स्थानों के योग का अंतर। विषम स्थान कौन कौन से होंगे, 6 9 1 16। विषम स्थानों के योग का अंतर कितना हुआ 16, और सम स्थानों के योग का अंतर 3 और 2 5 और 0, 5 ही हुआ। 3 2 0 सम स्थानों का मतलब दूसरा चौथा छठा, कितना हुआ 5, और उसमें कितना हुआ था 16। इन दोनों का अंतर कितना हुआ 11। इसका अर्थ क्या हुआ, ये 11 से विभाजित है, एक एक स्थान छोड़ के। ऐसे ही अगर हम आगे करके देखेंगे, एक एक छोड़ के, वो 11 से विभाजित नहीं है। ये एक एक छोड़ के करेंगे, 8 से 14 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यानी सम स्थानों व विषम स्थानों के योग का अंतर करके देखेंगे, तब अगर वो 11 से विभाजित है, वो संख्या 11 से विभाजित होगी। ये था आपका प्रश्न नंबर 1।